पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीके ने पैसे देकर बदलवा दी। अगर मैंने मौत की वजह बताई तो कॉलेज का नाम बदनाम होगा, पर मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। कभी कभी जब छोटे गांव की लड़कियां शहरों में आती हैं तो स्मार्टफोन्स, महंगी ड्रेस, गहनों की चाह में कॉम्प्रोमाइज कर बैठती हैं। ऊंचे घरों के लड़कों को जाल में फंसाती हैं। ये क्या कह रहे हैं? अफसोस, इस लड़की ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वो अक्सर नशा करके हॉस्टल में आती थी। वार्डन ने भी उसे कई बार मना किया था। करेक्ट बोला, पर वैशाली किसी का सुनता ही नहीं था। ये सारे इल्जाम झूठे हैं। और तो और, वो ड्रग्स भी लेती थी। ये क्या कह रहे हैं? उस रात तो वो नशे में पूरी तरह धुत थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा है, देखिए। नहीं, ये गलत है। वैशाली ऐसी लड़की नहीं थी। उस पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। वो एकदम सीधी सादी थी। ये आप सबसे झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। सुना आपने? उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस बात से अनजान थी। बेचारी। सॉरी। माही बेटा, क्या हुआ? अपनी सहेली वैशाली की याद आ रही है? वो अपने माँ बाप को छोड़कर पढ़ने आई थी पापा। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई। पुलिस ने उन्हें बेइज्जत करके धमका के भगा दिया। वो वापस केरला चले गए। मैं केस करूंगी पापा। आप भी तो इंस्पेक्टर हैं ना, आप अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? बोलिए पापा, इंसाफ की इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं देंगे? मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा, फिक्र मत करना। पापा के पुलिस में होने की वजह से हम पीके के खिलाफ गए और पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज करो। अच्छे घर की एक होनहार लड़की ने समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए अगर अपने ही कॉलेज के विरुद्ध केस फाइल किया है तो कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके केस को एक्सेप्ट करें और इस रेप और मर्डर केस की कार्रवाई शुरू करें। इसलिए कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले महेश्वरी ने कॉलेज पर जो वैशाली की हत्या का आरोप लगाया है उसे साबित करने के लिए महेश्वरी को पर्याप्त सबूत और गवाह पेश करने होंगे। कोर्ट कॉलेज को ये भी आदेश देता है कि केस की वजह से महेश्वरी की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, न ही उसके खिलाफ किसी भी तरह की जाति हो और इस केस की आखिरी सुनवाई होने तक महेश्वरी की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर होने की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। छोटे से छोटा सबूत जमा करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें देख के लगता है जैसे देर रात तुम्हारे बाबा ड्यूटी करके बाइक से घर लौट रहे थे। कोटे पीछे से लॉरी लेकर आ रहा था और उसने तुम्हारे बाबा को जोर से ठोक दिया। तुम्हारे बाबा बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। मैं भी वहीं था, तुम्हारे बाबा को नीचे से ऊपर जाते देख रहा था। वैसे ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है, फिर भी तुम लोग जरा संभल कर रहना। घबराओ मत, फैसला आने तक तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है?
पीके ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने मेरे घर का पानी बंद करवा दिया और बिजली भी कटवा दी। कितनी बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लाइट अब तक क्यों नहीं आई? ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बनेगा तो आ जाएगा। कॉलेज में प्रोफेसर टॉर्चर करने लगे। What crap is this? पान खा के थूका हुआ लग रहा है। तुम लोग मेडिकल कॉलेज में झक मारने आते हो? तुम गाय चराने लायक ही हो। निकलो यहाँ से, डफर कहीं की। उन्होंने इतना टॉर्चर किया कि ऐसा लगा मैं कॉलेज छोड़कर भाग जाऊं। तब मुझे मेरी फ्रेंड का इनविटेशन मिला। उन गुंडों ने जिस लड़के का हाथ काटा, वो एक्चुअली सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा है, मेरा अच्छा फ्रेंड है। वो कार मेरी फ्रेंड वैशाली को सर्किट हाउस लेकर गई थी। मुझे लगा जैसे सर्किट हाउस के सामने लगे सीसीटीवी कैमरास ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन ये फुटेज सिर्फ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही रिट्रीव कर सकता है। इसलिए मैंने अपने स्कूल फ्रेंड सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे राज को ये काम सौंपा। मेरा फोन, पोस्ट, ईमेल सब कुछ पीके की निगरानी में था और अब भी है। इसीलिए उसने कहा कि वो सारे सबूत शादी में ला कर देगा। हाय। जब वो बुके में छिपाकर पेन ड्राइव दे रहा था, पीके के गुंडों ने उसके हाथ पर वार कर दिया और पेन ड्राइव ले गए। पीके को गुनहगार साबित करने का एक लौता मौका मैंने खो दिया। पीके इस केस को जीतकर अपने कॉलेज का नाम बदनाम होने से बचा लेगा। इतना कुछ करके भी मैं कुछ नहीं कर पाई। सुनवाई में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। वो केस जीत के उसी दिन मुझे अपने आदमी उससे मरवा देगा। अब तुम्हें पता चला मैं कौन हूँ? तसल्ली मिल गई? हो सकता है तुमने छोटे मोटे गुंडों और बदमाशों को ठीक किया हो, पर ये सबसे अलग है। अगर तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो बेमौत मरोगे। अब जाओ। मैडम, आपकी बस आ गई, जाके बैठिए। धक्का डालो उसको। Love you.
ए पांडे, कौन है वो छोकरा? किसने मेरे आदमियों की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। जानता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? अरे तुम सब पोपट की तरह मैं कौन हूँ की रट क्यों लगाते हो? है कौन रे तू? अपनी माँ की कोख में 20 महीने था या तेरी हाइट 20 फीट है? मेरा मजाक उड़ाता है? तेरा कैरेक्टर दिमाग में छप गया है। शुरुआत में तूने बकरों को हलाल करके घर चलाया, उसके बाद लोगों को टपका के माल कमाया, फिर अपना नाम बड़ा करने के लिए कॉलेज खोला और पूरे शहर में चैंपियन ऑफ एजुकेशन के पोस्टर्स लगवाए। बकरे चोर, तुझे तेरे सवाल का जवाब दे दिया, तेरे सामने तेरी कुंडली को खोल के रख दिया। मैं पूछता हूँ, चल मेरे नाम का पहला अल्फाबेट ही बता दे। क्या हुआ, कन्फ्यूज आ गए? मैं वो बारूद हूँ जिसके फटने पर सिर्फ आवाज ही नहीं होती, तबाही मचती है। तू कौन है पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे हाथ लग गया तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तेरे। बीबी काय को बढ़ाता है? तू इधर तेरी गाड़ियाँ टट्टू और तामझाम लेके आएगा, अपने आदमियों के रहने खाने दारू डीजल का खर्चा करेगा, अपनी बेकार में बैंड बजाएगा। इतनी तकलीफ काय को उठाता है? मैं आता हूँ ना खुद तेरे पास। कल सुबह ठीक 11 बजे तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, देखते तू मेरा क्या बिगाड़ता है और मैं तेरी कितनी बैंड बजाता हूँ। रेडी रहना, तेरी जिंदगी में उंगली करने वाला आ गया है। 600 किलोमीटर दूर बैठ के बहादुरी क्या दिखाता है? फोन पे तो कुत्ता भी धमकी दे सकता है। अपने हाथ से काटूंगा तुझे। अबे 2 टके के कसाई, काटता तो कुत्ता भी है। मुझ में एक बुरी आदत है जो आजकल लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मैं सीधे काम उल्टे तरीकों से करता हूँ, समझा कसाई?